को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, गीता के पैरोकार, अहोभाग्यशाली विचारशील धर्म प्रिय मेरे भाइयों तथा बुजुर्गों, आज कुछ निराले ढंग से ही हम प्रसंग को लिया चाहते हैं। भगवान जी की हम सब पर बड़ी कृपा है। उन्होंने हमें आस्तिक और श्रद्धालु घराना दिया। बहुत कृपा है प्रभु की। उन्होंने हमें अच्छा शरीर दिया। उस पे और बड़ी कृपा कि हमें अच्छी बुद्धि दी, जिससे हम आसानी से पढ़ते चले गए। फिर भगवान की विशेष कृपा, जो उस अच्छी बुद्धि को और भी अच्छा बनाने के लिए हमें अपना दिव्य प्रेम दिया, विवेक बख्शा। ये उनकी बहुत कृपा है। विवेक और प्रेम भगवान का ये नियम है कि पन्नों से नहीं मिलता, बाजारों से नहीं मिलता, खेती इसकी नहीं उगती, ये सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान विशेष कृपा करते गए, तब ऐसा समागम मुझे और आपको मिलता है। गोसाई जी ने तो प्रेम के अश्रु बहा दिए। बड़ा उनका मन नरम था। यूं फरमाते हुए, सुत, दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हुए। सुत मैंने सुंदर सुंदर लाडला पुत्र, दारा मैंने बहुत अच्छी पत्नी, और लक्ष्मी धन। सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये बड़े मुश्किल है सत्संग, और ये हरि कथा तो नहीं है, वो तो रामायण के लिए कह रही है। ये तो हरि की वाणी है। हरि कथा कुछ और होती है, हरि की वाणी कुछ और होती है। ये तो प्रभु की बड़ी, जिन्होंने हमें विवेक और ये सत्संग बख्श दिया। बहुत दया प्रभु की बड़ी दया। कभी भी हम भगवान का ये उपकार न उतार पाए। आइए आगे बढ़े, उसी गुण को और समझें। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक मेरे देवी और सज्जनों, आप उच्च कोटि के भक्तों के दिव्य गुणों का न केवल वर्णन, बल्कि उनको अपनाने के साधन भी सुन पा रहे हैं। चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं। दो प्रकार के व्यक्ति मैंने बताए थे। कामकामी, जो संसार में आए केवल अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए। क्या मतलब? गधे बन के आए, खच्चर बन के जाएंगे। क्या मतलब? इतनी कामनाएं लेके आए गए,
और इससे भी कई ज्यादा वासनाएं लेके मरेंगे। तो गधे बन के आए, खच्चर बन के गए। क्योंकि संसार की कामनाएं पूरी होती हुई और बढ़ जाती है। जैसे आपने अपनी गुजरती हुई जिंदगी देख ली, कामने तो आपको पूरी आप कर लेती हैं, लेकिन आगे और ना बढ़ती, और बढ़ जाती है। जितनी हमने पहले पूरी की होती है उससे कई गुना और बढ़ जाती है। फिर इंसान को चैन ही नहीं मिलता। एक आप जैसे जीव है जो दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे, तभी तो घोर कलयुग आएगा। अभी तो देवी देवता उंगली उठा के आकाश के पर्दे को परे करके देखते हैं। इतनी जनता गीता जी सुन रही है और गृहस्थी है, विरक्ति भी नहीं, सारी जिम्मेवारियों में उलझे हुए गए और सुनाई जा रही है गीता और प्रेरणा दे रही है भगवान जी मुझे और आपको। क्या बात, ये बड़ी दया भगवान की, बहुत दया, कल्याणकामी, कल्याण की चाह न रखने वाले, ये प्रभु की बड़ी दया। कई सिर्फ मन में रख लेती है लेकिन आगे उसे कार्य अन्वित नहीं कर सकते, एवरीडे लाइफ में उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने तो हमें साधन ही बता दिया कि इस तरह इसे कार्य अन्वित किया जा सकता है। ये प्रभु की और कृपा हो गई। तो ये एक गुण जिस पर हम विचार कर रहे हैं, फिर विचार करना चाहिए। भगवान के प्यारे का गत व्यथा, व्यथा होती है, चिंताएं कहिए, दुख कहिए, आप क्लेश कहिए, भटकन कहिए, और बोलूं खटपट कहिए, मेरे पास और कोई शब्द, खटपट, इसमें सब कुछ आ गया। मन की खटपट की नहीं होती, मन की खटपट। भगवान के प्यारों को मन की खटपट नहीं रहती है। बहुत अच्छी सराहनीय बात हो गई। भगवान के प्यारों के मन की खटपट नहीं होती, तो फिर क्या होता है? एकाग्र मन। एकाग्र मन, एकाग्र मन क्या होगा? प्रशांत मन, प्रशांत मन। हाँ, भक्ति से भरपूर मन, तभी तो प्रशांत रहेगा जब भक्ति होगी। तो भक्ति से भरपूर मन नहीं, नहीं, भगवान के दिव्य रस से सराबोर मन। अच्छा, भगवान के दिव्य रस से सराबोर। जैसे आप गुलाब जामुन लेती हैं, चाशनी में सराबोर होता है, ये विशेष शब्द है सराबोर। या पानी में रुई का फुआ डाल दें और 10 मिनट बाद उठाए तो पानी में वो सराबोर होगा, ओत प्रोत होगा। अच्छा, तो आप सजनों और मेरी देवियों का मन क्या होता है? दिव्य रस में सराबोर। अच्छा, ये भी भगवान की विशेष कृपा। भगवान की भक्त के मन की खटपट नहीं होती। एक बार तो सुन के हमें बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन आपका अपना तजर्बा बढ़ता जा रहा है। जिनके मन की खटपट नहीं दूर हुई, उन्होंने या आना बंद कर दिया। सचमुच ठीक है, नहीं तशरीफ ला रहे, क्यों? जहां जबर से काम चलता, जबर कब तक कर रही है? बाबा, उनकी खटपट क्यों नहीं मिटी? अपनाया नहीं। सुनने में तो उनको खुशी हुई, पर इतने तेज संस्कार नहीं थे जो अपनाने का शौक पैदा होता। इसलिए फिर उनका आने का जो शौक था खत्म हो गया। क्या करेंगे, अपनाया तो जाता नहीं, मन तो बेचैन ही रहता है। जाते थे तो भी बेचैन है, नहीं जाते तो भी बेचैन है, फिर क्या करें? ना भाई, हमसे अब नहीं जाया जाता, क्योंकि खटपट तो मिटी नहीं। शाबाश, तो फिर क्या किया जाए? उनका दिल नहीं किया आने का। शाबाश, शाबाश, शाबाश। आप भी देखते रहना, अगर अपनाएंगे नहीं, मन आपको धोखा दे देगा, नहीं आएगा। एक एक पैर आपका मनवर पक्का हो जाएगा। रोज वही तशरीफ ला सकती हैं जो अपना के दिव्य रस ले रहे हैं। अगर दिव्य रस नहीं आ रहा तो आप देखिए आप में कुछ कमी है, आप अपना नहीं पा रहे। खबरदार, होशियार। अगर भगवान जी की लगातार वाणी सुनने का शौक पैदा हो गया है, अपनाने का भी शौक पैदा कीजिए, जीवन में उतारने का भी शौक पैदा करना। अगर ये अवसर गया फिर तो गया,
फिर मिलना इस जीवन में मेरे अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार बहुत कठिन है। तो आइए भगवान जी ने क्या कहा, हमारे जीवन के गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर क्या कह रहे हैं, गत व्यथा ये गुण है, मानसिक खटपट दूर हो जाती है, मन उनका बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। बाबा एक प्रश्न उठता है, बोलिए, भगवान की दिव्य दर्शनों के बाद खटपट जाती है या उससे पहले? उससे पहले। अगर पहले मन की खटपट ना जाए तो मन एकाग्र कैसे होगा? एकाग्र नहीं होगा तो तलीन कौन होगा? हमारे शरीर किसी अंग ने तलीन होना नहीं। तो भगवान के दिव्य दर्शनों के बाद क्या होता है? दिव्य रस। याद रखना, कईयों को बड़ी गलती है क्या कि खटपट भगवान के दर्शनों के बाद आएगी। गलत। पहले खटपट जाके मन प्रशांत होता है। जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है दिल उसका तेर। इसके बाद भगवान कह रहे हैं, यही गए मकामे वसाले। भगवान के दिव्य दर्शनों से पहले ये अवस्था बनती है, मन की खटपट मिट के मन प्रशांत हो जाता है, मन अपने आप को टिका लेता है, टिका हुआ मन भगवान की जात में तलीन हो जाता है। तो खटपट कैसे मिटी? भगवान जी की वाणी को में श्रद्धा की, फिर अपनाया। वरना तो हमारे महापुरुष कहते उसको श्रद्धा भी नहीं कहती। भगवान की जो बात प्यारी लगे, हाँ, और उसे अपनाया न जाए तो उसको श्रद्धा नहीं कहते है, उसे श्रद्धा नहीं कहेंगे। घर में भोजन बना पड़ा है, कोई नहीं बना हुआ, नहीं बाबा बना हुआ है, भगवान की कसम नहीं बना हुआ, नहीं बाबा घर में भोजन बना पड़ा है ना, आपकी मर्जी बाबा। वैसे हम सच्चाई से कह रही हैं, पर मैं क्या बोलूं, भोजन उसको नहीं कहती जो बना पड़ा है। जैसे सब्जियां चार बनी पड़ी हैं, जो आप बैठ के प्रेम पूर्वक मां जी को खुश करते हुए सेवन करेंगे और पेट में डाल लेंगे, ये भोजन है। यूं तो कह सकते हैं भोजन होटलों पर बहुत बना पड़ा है, तो हमें क्या, अरे हमें क्या, मिठाइयां बहुत बड़ी पड़ी हैं शानदार, ऐसे मुंह में पानी लाना, इससे हमें क्या। हमारे लिए तो वो है जब हम खा लें। बचपन से एक घटना सुनते आ रहा हूं, कभी बापूजी सुनाया करते थे, दादाजी, कभी दादी सुनाती थी। क्या, गुरुद्वारे के एक भाई जी अपना पाठ करने के बाद अपने घर जा रहे थे, तो एक गली में से गुजरे, तो एक कोई बालक 10-12 साल का आया, भाई जी को प्रणाम करने के बाद कहा, भाई जी मां ने हलवा बनाया है, ऊपर बहुत मेवा भी डाला है। तो मां दे पुत्रा फिर मैनू की, ध्यान देना ध्यान देना, और मुझे जो तो तरसाने आया है, मां दे पुत्रा क्यों आया मैनू की? भाई जी नहीं, वो तो आपके लिए बनाया है, तो फिर तैनू की, फिर तू अपने मुंह में क्यों पानी ला रहा है? अगर मेरे लिए बना है तो फिर तुझे क्या, और अगर वो तुम्हारे लिए बना तो फिर मैनू की। भोजन मां ने घर बनाया तो मैनू की, अब मां के पास बैठ के अगर मैं खा के भूख मिटा लूं, ये भोजन है। भगवान की वाणी कौन सी? जो मेरे मुख में है, मेरे अंतःकरण में है ना, जो गीता जी में है ना, जो आप उसे अपने जीवन में ढाल लीजिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये अपने गुरुदेव महाराज जी की वाणी, वो नहीं जो ग्रंथों में है, वाणी वो जो मैंने अपना ली है, भोजन वो जो आपने खा लिया है। वाह वाह, ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी, हम तो गुग्गू और बुद्धू बने रहे। बस थोड़ा सा गीता पढ़ लेनी, इससे क्या होगा, थोड़ी सी रामायण पढ़ लेनी, इससे क्या होगा, या जैसे ये गुरुद्वारे में अखंड पाठ कर रहे, इससे ठोस लाभ क्या होगा? कोई भी नहीं उनका सोचता, मंदिरों में कोई नहीं सोचता 3 दिनों में सारी रामायण पढ़ मारेंगे, 7 कांड पूरे कर मारते हैं, इससे क्या होगा? क्या मतलब, अगर उसमें से थोड़ी सी भी अपना लेते तो वाकई रामायण का लाभ होता। उन्होंने तो टेप रिकॉर्डर की तरह सारा खत्म ही कर दिया, संपूर्ण कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं। और पता नहीं कितनी बार रामायण और अखंड पाठ करके गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण किया जाता है, इससे क्या मतलब? कोई ठोस लाभ नहीं। लाभ वो जो अपना लिया जाए, जीवन में ढाल लिया जाए। आप इसे कोई गलती ना करना, इस बात को ध्यान में रखना।
वाणी अपनाने के लिए होती है, सुन के अपना ली जाए। अच्छा, आजकल क्या बना हुआ है, महाराज जी की मर्जी, कल युग में मत मार दी है, वाणी पढ़ी जाओ बस। फतूर ये हमारे दिमाग में आ गया कि वाणी पढ़ने से लाभ होता है, जबकि भगवान कहती है पढ़ने से नहीं गढ़ने से लाभ होता है। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश को अपनाता नहीं, वो कुछ का कुछ नहीं बनता, उसको जीवन में ढालता नहीं, उसका कुछ नहीं बनेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सुनने का पातशाही अर्थ यही बताती है, कोई मान ले जीवन में ढाल ले। सुन सुन अंधे पावे राह। सुनते सुनते अंदर के जो हम अंधे थे वो विवेक की या ज्ञान की चक्षु खोल जाते। ध्यान देना मेरी देवी, हम भी भगवान की वाणी सुन रहे हैं। सुन सुन अंधे, हम चरम चक्षुओं के अंधे नहीं थे, हमारे पास ज्ञान चक्षु नहीं थे। तो अनुभवी जो है गुरु फरमाती हैं, सुन सुन अंधे पावे राह। उनको राह मिल जाती है अंदर के। सुनिए हाथ होवे असगाह। अगर वो सुनते रहे तो असगाह जो परमात्मा हमारी पहुंच से परे थे, होवे हाथ, वो हमारे अनुभव में हो जाएंगे। भाइयों को अर्थ नहीं लगाना आता। किसी भाई से पूछना मेरे बेटे कि महाराज जी ने ये क्या चोटी की वाणी कही है? सुन सुन अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। जो भगवान असगाह आउट ऑफ रीच थे, होवे हाथ विदन रीच हो गए। कितना लाभ हो गया वाणी के अपनाने का। बेटे सुनिया पर अंदर की आंख खोले तब, अंदर के ज्ञान चक्षु खोले तब। अच्छा, आइए ना आज फिर विचार करें। भगवान के भक्तों की मानसिक खटपट दूर हो जाती है। नहीं तो फायदा ही कोई नहीं वाणी सुनने का। वाणी आंखों के लिए तो नहीं होती, वाणी केवल दो अंगों के लिए होती है, बुद्धि और मन के लिए। अच्छा, जैसे नाना प्रकार के वस्त्र शरीर के लिए होती हैं, नाना प्रकार के जूते पैरों के लिए होती हैं, नाना प्रकार के व्यंजन वो हमारी वाणी के जबान के लिए होती हैं। अच्छा, व्यंजन होता है पकाया हुआ भोजन, प्रिपेयर्ड फूड, उसको अपने राष्ट्रभाषा बोलेंगे व्यंजन। ये सारे अपने खाने के लिए है। तो वाणी अपनाने के लिए जरूर अपने मन में बिठा लो। वाणी सुनने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए नहीं, केवल पढ़ने के लिए नहीं, शब्द केवल गाई जा रहा हूं, केवल सुनने पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए। सुनना इसीलिए है कि अपनाना है, पढ़ना इसीलिए है कि मैंने अपनाना है, जीवन में ढालना है। शाबाश शाबाश शाबाश। आइए फिर भगवान ने कहा मेरे भक्तों के खटपट नहीं रहती, संसारियों की रहती है और भगवान के भक्त की नहीं रहती। क्यों? बस इसी जवाब को आज हम फिर गहराई में उतर के लेना चाहते हैं। खटपट होती है मन की बेचैनी, व्यथा होती है मन की हलचल, मन की बेकरारी, मन का असंतुलित हो जाना, अनबैलेंस्ड हो जाना। अच्छा, मन के तवाज़ुन का बिगड़ जाना। हमारे महर्षि वेद व्यास जिनकी छत्र छाया में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम आन बैठते हैं, यही कहा है मन की हलचल का नाम दुख है, भटकन का नाम दुख है, मन के टिकाव का नाम सुख है। कितने दो शब्द कमाल के कहे। मन की भटकन का नाम दुख। आपका मन किसी कारण से भटक गया, इसी को दुख कहते हैं। आपका मन कई दिनों से टिका हुआ, इसी को सुख कहते हैं। मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। इसका मतलब ये होगा हमारा मन टिका रहे। हमारे से एक बड़ी जबरदस्त भूल, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में ब्लंडर, अपने में कहेंगे भयानक भूल हो जाती है। क्या? हम जो प्रतिकूल अनुकूल बना बैठते हैं। सुनो सुनो, जरा गौर से सुनो। हम जो माफिक गैर माफिक बना बैठती हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल बना बैठती हैं, प्लेजेंट अनप्लेजेंट बना बैठती हैं, ये हमारे से बड़ी भारी भूल है। आज मुझसे समझ लो या मुझे ना बोलने दो, या समझ के मन में रख लो। क्या? इस विचित्र एवं विलक्षण संसार में जहां भगवान ने द्वंद्वात्मिक लोक बनाया है, द्वंद्वात्मिक, द्वंद्व होता जोड़ा,
पहले दाह के पैरों में वाह है, आगे आधा नाप, फिर अगले दाह के पैरों में वाह है। आप एक वाह देते हो, उसका अर्थ ही कोई नहीं। आप पहले दाह के पैरों में वाह देते हो, इसका कोई अर्थ नहीं। द्वंद्व है, द्वंद्व मैंने जोड़ा, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। पेयर ऑफ अपोजिट कैसे? कैंची खोलो जरा, कैंची, ये है जोड़ा। एक फला ऊपर है, एक फला नीचे है। कैंची के दो फले होती हैं, हाँ, और दोनों बड़े तेज होती हैं। दो पार्ट होते हैं ना सीजर के, ऊपर और नीचे। इसी तरह भगवान ने इसे द्वंदात्मिक बनाया है। इसे यूं समझिए, जरा ध्यान से एकाग्र कर। द्वंदात्मिक लोक अर्थात जोड़ा जोड़ा जोड़ के, मेरी बहन का, मेरी मैया का जोड़ा पैदा होता है। आधे घंटे बाद फिर एक और बच्चा पैदा हो गया, या पौने घंटा भी इतना ही फर्क होता है। तो उस वक्त भी जोड़े गए, ये ट्विन है। अच्छा, तो संसार में भगवान ने सारे ट्विन बनाए हैं, सब ट्विन। कैसे? दिन और रात, एक नहीं बनाई दिन और रात का जोड़ा। अच्छा, जीवन और मृत्यु, सिर्फ जमना जमना ही नहीं बनाया, मरना भी बनाया। नॉट ओनली लाइफ बट डेथ एज वेल। एकांत तो सुनना भगवान ने, ये मां बताती, पिताजी बताते, मेरे मन में फिर अरमान लगता है, ये हमारे शुरू में प्रोजी बीज डालते थे। आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती। हम यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के पीछे पड़े रहे, इतना पढ़ लिया, उन्होंने समझाया ही नहीं डिग्रियों ने। किसी ने, माँ बाप किसी ने नहीं समझाया, दोस्त यारों में ये बातें नहीं चलती। आइए अब सुने अपने भगवान की बात कि ये संसार द्वंदात्मिक है, जोड़े का नाम संसार है। अच्छा, संयोग बनाया होता, माँ बाप हमेशा हमारे पास रहते, बहन भाई हमेशा पास रहते, मित्र मित्र हमेशा मित्र बने रहते, लेकिन कहां करो इतराज अपने रब से। क्या इतने माँ बाप खुशी से हमें पाल रहे होते हैं, पलोस रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते, हमारी फरमाइशें पूरी कर रहे होती हैं, कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है या मां जी की मृत्यु हो जाती है। ये संयोग के बाद वियोग जरूर होगा। अभी हमारा संयोग हुआ भगवान जी की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी के श्रवण के लिए, थोड़ी देर बाद वियोग हो जाएगा। संयोग में वियोग, कोई ना भी चाहे पिट के मर जाओ तो भी वियोग होगा। परमात्मा ने बिल्कुल नहीं परवाह करनी, अपने नियम नहीं तोड़ना। अच्छा, आपको मान बड़ा अच्छा लगता है, पर भगवान करे सारे आपको मान देते नहीं, मान के साथ अपमान भी होता है। जोड़ा है ना, मान अपमान जोड़ा। दुनिया चाहती है मान ही मानो, इसलिए पिटेंगे बुरी तरह। मान के साथ अपमान भी है, वैसे दिन के साथ रात भी है, जीवन के साथ मृत्यु भी है, संयोग के साथ वियोग भी है। वाह, व्यापारी चाहती है सदा लाभ ही हो, नहीं, लाभ के साथ हानि भी है। भगवान आपको 2 बार 4 बार 5 बार लाभ देते रहेंगे, हाँ, पर जो बुरे कर्म है उनका फल क्या होगा? हानि। क्योंकि ध्यान देना, सारे जितने बैठे हो, अगर हमने पुण्य किए होते जन्म ही ना होता। कमान, अगर मैं और आपने पुण्य किए होते जन्म का कारण ही कोई नहीं। पुण्य और पापों की खिचड़ी बनाई है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हाँ, ये बात और है, पुण्य ज्यादा है, पाप कम है। जैसे घरों में हम देखते थे, माँ कभी चावल ज्यादा डालती थी, कभी, मैं तो कभी पूछा नहीं क्यों, कभी दाल कम, कभी दाल ज्यादा तो चावल कम। ये जाने हमारी माँ अगर पता नहीं कहां बैठी है, या कहां किसी दी और बाप बनी बैठी है, या मां बनी बैठी है, अब जाने। इसी तरह हमारे कर्म, अगर ये हमारे भले कर्म है तो भगवान ने अपनी वाणी सुनने का सुअवसर दिया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें और आपको मिली है, हमारे शुभ कर्म 80% से भी ज्यादा। ये 18वें अध्याय भगवान ने कहा, मिले भले या बुरे या मुरक्कब सबर, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। हाय काय हमारे भले कर्म ज्यादा है, बुरे भी इसके साथ है, तभी मेरा और आपका जन्म हुआ है। अच्छा, तो बुरे कर्मों का परिणाम कैसे होगा? घाटा पड़ेगा, और क्या आपकी सेहत चली जाएगी, बीमारी लग जाएगी। ये हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। लोग अपमान करेंगे, ये हमारे बुरे कर्मों का अपना जी, फिर ये होना जरूर है। मैं आपको खींच के कहीं और ले जा रहा हूं ना। ये जो जिस दुनिया में मैं और आप आए हैं, ये द्वंदात्मिक है, समझने वाली बात जो नहीं पहले किसी ने समझाई, अब समझ लो पूरी तरह। मान के साथ अपमान जरूर होगा, लाभ के साथ हानि जरूर होगी।
पता ही कोई नहीं। अगर सेहत आपकी अच्छी है, भगवान करे बनी रहे, पर नहीं ना, सेहत साथ बीमारी भी कोई ना कोई लगेगी। अगर बीमारी न लगी तो कहीं गिर जाओगे, पजामा अपना वैरी बन जाएगा, आपकी अपनी धोती वैर कमा लेगी। गिर गया दंद टूट गया, गिर गया हड्डी टूट गई, अपनी धोती से। शाबाश, 6-6 महीने अस्पताल पड़े रहे, तो उन्होंने सरिये बांध दिए, तो मेरे रब्बा, हड्डी फिर नहीं जुड़ी, फिर कोई और कच्चा किया गया। किससे गिरे जी, क्या बताऊं, शर्म आती है, अपनी धोती में पैर अड़ गया था। लो, अपनी धोती ने वैर कमा लिया। तो ये जरूरी है, ये कुछ ना कुछ होगा, सेहत साथ बीमारी ने जरूर आना है। अच्छा, ये जरूर होगा। अच्छा, अब ये मान लो, ये तो नियम है, 2 और 2 4, ना मानेंगे तो बुद्धू बनेंगे कि ये लोग जिसमें मैं आप आए हैं, इसे मृत्यु लोग बोलते हैं, लेकिन है द्वंदात्मिक लोग। इसमें जैसे दिन के बाद रात ने आना अनिवार्य है, यानी अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, जरूर आएंगे। अच्छा, आपके घर में खुशी भगवान करे बनी रहे, पर नहीं, खुशी के बाद गमी भी जरूर आएगी। हम कहे कि सोमवारी बना रहे, ना बाबा, सोम के बाद मंगल जरूर आएगा। हाँ, ये सारी चीजें गर्दश में है, ये जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, तो हम मन में रख लेंगे, हमारा मन मजबूत हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात आप रखिए, और अभी अभी आप महसूस कीजिए, माइंड स्ट्रॉन्ग, माइंड ब्रेव। सिर्फ ये बात रखिए, द्वंदात्मिक है, एक के बाद दूसरा जरूर आना, एक के बाद दूसरा, दिन के बाद जैसे रात में आना जरूर आना है। अब सारे चाहते जिंदगी हो, नहीं भाई, जिंदगी के साथ मौत भी आएगी। जीने की कला सीखो और भगवान से मरने की कला भी सीखो, क्योंकि वो पेपर भी आना है, जरूर आएगा मेरी बेटी। तुम तैयार कर लो तो सियाने बनोगे, नहीं तो मौत ने जरूर आना। इसलिए हमें दोनों कलाएं भगवान सीखनी चाहिए, जिंदगी का जीने की कला और मरने की कला। कि भगवान हमें मरने की कला भी सिखा चुका, वो पेपर भी आने वाला है कि शरीर और घर बार, बसते हुए घर बार को छोड़ जाना। ये द्वंदात्मिक लोग है, ठीक है, यह और पक्का कीजिए। हाँ, अब अनुकूल परिस्थिति होगी, हम बड़ा लाभ उठाएंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए मैं कहां ले जा रहा हूं। आप सब चीज आपके मुताबिक है, पतिदेव बड़े अच्छी है, पत्नी बड़ी अच्छी है, बेटी आपकी बड़ी अच्छी है, आपकी एक ही लड़की है, बहुत अच्छी है, ठीक है। धन का प्रबंध भी बड़ा अच्छा है, आपका खर्च आपका 100 है, वाह, आमदनी आपकी 1000 है, बहुत अच्छे। ये कोई घराना होगा जहां आमदनी ज्यादा खर्च कम, वरना आम क्या होता है, तब आते हैं गम पे गम, जब खर्च हो ज्यादा और आमदनी कम। देखा यही जाता है, लेकिन आपके भाग्य अच्छी, ये सब चीजें अनुकूल है आपके। हाँ, लेकिन एक बात भगवान कहती हैं, इसमें दिल न देना। क्यों? पति मेरे अनुकूल, पति मेरे अनुकूल है, धन लक्ष्मी भगवती हमारे अनुकूल है। घर में एक ने कहा, बाकी सब जान वारते, कोई इनकार करता ही नहीं। अगर माँ ने आवाज दी तो सारे भाग गया था, माँ जी मुझे बुलाया नहीं, मुन्नी को, तो माँ मेरे भाग्य अच्छे, कहो क्या करना था। वो थोड़ा सा काम मेरे पास रह गया था, वो दाल मैंने बीन ली है, थोड़ी सी दाल रहेगी, मेरे से नहीं बीनी गई, मैं बीन देती हूँ, अभी लो माँ, बीनना चुनना, थोड़े से बाकी में काफी दाल जो शाम को बनानी है तो अभी लो। काका तेरे पिताजी भूल गए, क्या ये चीज तो बस घर में आई नहीं, मैं अभी लाता पिताजी। हाय, हमारा शास्त्र कहता है अगर आपके घर में आए तो बड़ी मौज की बात, मेरी बधाई, कि जहां बड़ों ने कहा और छोटों ने फौरन माना, लक्ष्मी भगवती वहां हमेशा रहती है, धन वहां हमेशा रहेगा। एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया फौरन, खासकर बड़ों ने, ये करना लो जी, ये करना अभी लो। नहीं तो किसी सियाने ने कितना अच्छा कहा, जहां कड़कड़ वसे घड़े पानी नसे, जहां कड़कड़ है कोई मानते ही नहीं, सुना देती है। क्यों? उसको क्यों नहीं कहती, मुझे कहती है, माँ को कहा जा रहा है, पिताजी को कहा जा रहा है, छोटे काके क्यों कहते, मुझे क्यों कहती है, मैंने पढ़ना नहीं। हाय हाय हाय, क्या दोस्त के साथ घंटा बर्बाद करके आया है, वो तो मलूस सुनी है वहां, और पिताजी ने थोड़ा सा काम कहा और कहते मुझे क्यों कहती हो। वह बात बात में कमी रहती है, बात बात में। और लोक परलोक दोनों किसके बनती हैं, जहां है कृष्ण मीरबा, वहां सब कुछ होता। कृष्ण मीरबा क्या, यानी कृष्ण की भक्ति है, भगवान जी की भक्ति कमाई जा रही है, भगवान जी का पावन नाम कमाया जा रहा है, भगवान जी की वाणी सुन के अपनाई जा रही है, बड़े भगवान खुश होते हैं अगर वाणी को जीवन में ढाला जा रहा हो तो। कमान, या देखें क्या
ये अनुकूलता तो है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं लड़खड़ाई जबान से बोलूं, ये अनुकूलता हमेशा नहीं रहने वाली है। ये भगवान का नियम है। क्यों? हमारे पाप भी तो आगे आएंगे हमारे। मैंने अभी भी कहा था, हमारे पुण्य ज्यादा है, हमारे पाप भी तो है। उन्होंने भी तो आके टक्कर मारनी है कि नहीं? तो वो टक्कर किस रूप में मारेंगे? आपकी प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता बदल जाएगी। आपके जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है या मौफिक सर्कमस्टांसेस गैर मौफिक हो जाएंगे। जो प्रिय घटनाएं अप्रिय हो जाएंगी। है भाई, ये अनिवार्य है। इस पर किसी का मन हलचल मचाता है, मुझसे पूछ लो मेरी बेटी। अनुकूलता हमेशा अनुकूलता नहीं रहनी, प्रतिकूलता जरूर होगी। शाबाश शाबाश शाबाश। ये परमात्मा का अटल नियम है। क्यों? हमारे अपने किए हुए पाप वो इस रूप में प्रकट होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको मारेंगे। इतना भजन करते, आप शिकवे देते मेरे प्रभु को, इतना भजन करते, सत्संग करते, गीता जी पढ़ते, दान भी देते, पुण्य भी करती हैं, फिर भी ये क्यों घर में घटना घट गई? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। पर अगर आप मुसलमानों घर में पैदा होते तो आपका कहना वाजिब था। अगर आप ईसाइयों घर में पैदा होते तो ये कहना वाजिब था। आप एक श्रद्धालु हिंदू घराने में पैदा हुए गए, या क्या कहा जाता है कि केवल ये जन्म नहीं, पिछला जन्म भी है। पिछला जन्म भी कनेक्टेड विद दिस वेरी बर्थ। सांप का मत्स्य के जोर से वो मकसूद की हिम्मत पाए, जो दुनिया में ताजा खयात हो सब उसमें। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये बिल्कुल यही सच्चाई है कि पिछला जन्म इंसान का होता है। उन्होंने ये मूर्खता किया जो अपनी कौम को ये कहा है कि ये पहला और आखिरी जन्म है। गलत, बिल्कुल गलत। भगवान की कसम, उनके अल्लाह की कसम, चाहे उनका अल्लाह काला या गोरा है, ये गलत है। नहीं, अगर ये पहला जन्म है तो हम सारे बराबर होते। मुसलमानी जवाब देते थे, सबकी बुद्धि बराबर, सबके रंग बराबर, सबके घर का वातावरण बराबर है। तो पर हमने क्या किया है? पता नहीं मुसलमानों के वडके ने ये कैसे कह दिया, इसलिए मुसलमानों में अगेंस्ट हो गए। कौन? सुल्तान बाहू है और अपने पीर साईं बुले शाह, हाँ मौलाना रूम, जायसी, ये अगेंस्ट है। नहीं, गलत। उनका मौलाना रूम कहता है मेरा ये 72वां जन्म है। इसके ऊपर हलचल मच गई मुसलमानों में। मौलाना रूम उनका बड़ा भारी गुरुओं का गुरु माना जाता, पीरों का पीर, और वो ये कह रहा है मौलाना रूम कि मेरा 72वां जन्म है। हाँ, वो अगर कहती है तो चलो उनके धर्म में नहीं माना जाता, पर हिंदू धर्म तो सबसे पहले पुनर्जन्म माना जाता है। ये पुनर्जन्म, तो फिर क्या? इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, लेकिन पिछला जन्म भी तो हमारे साथ है ना। बस यहां पर हम अपने मन को सब्र देते हैं, या हम अपने मन को समझा लेते हैं कि ठीक है, इस जन्म में तो मैंने पुण्य किए हैं, जब से संभली हूं, ठीक है, लेकिन पिछले जन्म तो मेरे साथ है, उसका भी तो फल मुझे मिलना है। शाबाश। ये तो उसी तरह है जैसे एक लड़के के इस साल पेपर खराब हुए। पिताजी मेरे पेपर कुछ खराब हो गया, पिताजी का चेहरा उतर गया। पिताजी आपने चेहरा क्यों उतार लिया? बेटे तो फेल हो जाएगा। वाह पिताजी, पिछले साल मेरे बड़े अच्छे नंबर, बड़े पेपर अच्छे हुए थे, उसके मिला के होने हैं। हाँ बेटा, फिर बड़ा अच्छे। पिछले साल जो पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, दोनों मिला के फिर रिजल्ट निकला, एग्रीगेट बढ़ेगा तब। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई शिकवे क्यों मेरे रब को पहुंचाते हो? और आपको और भी काम करने हैं क्या? वो जो आपके पिछले जन्म के गुड या बैड मेरिट्स हैं वो भी तो साथ मिलने हैं। अच्छा, सोचा करो इस बात के ऊपर। फिर देयर वुड बी नो ग्रीवेंसेस, नो शिकवा, नो गिला, नो शिकायत। अच्छा, बात बात भी आप परमात्मा को शिकवे देते हैं, तेरी वाणी पढ़ते हैं, तेरा जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे घर में ये दुख क्यों आ गया? दुख आया है हमारे किए हुए को कर्मों को मिटाने के लिए और हमें परमात्मा के दर्शनों के योग्य बनाने के लिए। डॉक्टर ने चीरा दिया है, अंदर जो खून का मल बन गया उसको निकालने, पीक बन गई, पीक, वो पीक बाहर निकल आएगी। और जो मैं दिन रात हाय हाय करता रहता हूं, नहीं करूंगा तो दुख आए गए मेरे गंदे संस्कारों को मिटाकर भगवान के दीदार के काबिल बनाने के लिए। अगर नाई ने उस्तरा उठाया, रोता क्यों है? नाई ने उस्तरा उठा लिया तेरी कलम बनाने के लिए, तेरी शेव करने के लिए, ना कि तेरे गला काटने के लिए।
अगर उसने उठाए तो तुझे सुंदर बनाने के लिए। भगवान ने अगर कष्ट दिया तो हमारे संस्कारों को कटाने की, ऐसा समझो ना। नाई का उसका देख के रो पड़ा बच्चा, वो तो अबोध बच्चा है ना, जिसकी पहली बार आप जान करवा रहे हैं, वो रोता है। ये इसके हाथ में क्या गए, इसके हाथ में कलम तो नहीं है, ये क्या क्या कलेगा, क्या कलेगा, अभी पता लग जाएगा, अभी पता लगेगा क्या कलेगा। मैंने छिलपी क्यों रख लिया, ये चाकू, उसे क्या पता, चाकू तो चाकू कहेगा। ये तो हम अबोध बच्चे न बने, हम ज्ञानवान है, विचारवान है। आइए, वो भी हम नहीं भोगने गए। तो ये द्वंदात्मक, फिर वहीं आ जाऊंगा, ये लोग जो परमात्मा ने बनाया ये द्वंदात्मिक है, ये द्वंदात्मिक जोड़ा जोड़ा रहेगा। अच्छा, एक के बाद दूसरे, जैसे मैं फिर आ जाता हूं, दिन के बाद रात आएगी नहीं, जरूर आएगी। अगर सारे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, घुट्टे टेके, रब्बा आज रात ना लिया ना बाबा, ये कभी नहीं हो सकता। दिल से कहना, ये बाबा सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, बाबा दातिया रोज तो रात ले आना है, आज ना ले आई, आज ना ले आ रात, ये कौन सुनेगा तुम्हारी। ये ब्रह्म विष्णु मशरू वेश के वश की बात भी नहीं है, रात ना ले, रात आएगी। हाँ बाबा, रात तो अनिवार्य है। इसी तरह कहिए, अगर एक द्वंद आया तो दूसरा आना अनिवार्य है, जरूर आएगा मेरी बेटी। मान लो हम तो आपकी छाती को, आपके कलेजी को, आपके अंतःकरण को ठंडा करने आए गए। हमारे आने का मतलब ही यही है कि यह एक्स्ट्रा जो गर्माइश आपके अंदर दुखों की, कमियों की रहती है, बार बार आप अपना सीना पकड़ती रहती है, मैं क्या करूं, मेरे वश की बात, ये मूर्खता है जो बार बार। और भगवान कहती हैं वो गर्म रखती हैं, यकीन से जो रखती हैं सीनों को, ना कि रंज से रखती हैं। हमारे लिए शर्म की डूबने वाली बात हो जाएगी। हम श्रद्धा से तो अपनी छाती, अपने मन, अपने अंतःकरण गर्म रखें, ना कि रंज, दुख से, चिंता से। कौन सा मुंह लेके जाएगी भगवान के दरबार में। खास मुझे रब ने इन जीवों के लिए बैठाया हुआ है, मैं जानता हूं, ये मेरे कृष्ण जानते हैं। खास बैठा हुआ आप लोगों के लिए, और लगातार सवेरे शाम सुनवा रही है आपके लिए। वाह, डॉक्टर कहता है आप में खून की कमी है, जब तक ये कमी पूरी ना हो जाए तब तक आपने सत्संग नहीं करना। डॉक्टर साहब, ये तो मैं मान नहीं सकता, मैं तो बैठा ही फिर हूं यहां पर। अगर दूध पी दिया पुत्र मरदा है तो मरे, अगर मैं सत्संग सुनते हुए मेरा हार्ट फेल होता है तो कल दा होंदा अभी हो जाए, मेरी बला से, मैं बैठा ही फिर हूं। नहीं, आप में 4 मिलीमीटर की कमी है, हो जाए 4 या 6 मिलीमीटर की कमी हो जाए, ये नहीं। सत्संग तो मैंने करना है, मेरे यहाँ रहने का मतलब ही क्या हुआ। आपने 10 दिन कहा, 10 दिन में इंतजार कर ली, नहीं अभी मिलीमीटर पूरा नहीं बना, नहीं बनता ना बने। ये तो हमने करना है, ये तो हमारा धर्म है। आपके लिए बैठा हूं ना, ये तो मैंने कृष्ण को कह दिया, कृष्ण विषक विषक बोलते बोलते मेरा शरीर छूट जाए, ये आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा, जिसके लिए आपने मुझे बैठा रखा है। हाँ, मैं डॉक्टर का नहीं मान सकता, दुनिया के डॉक्टर का कहना मानूंगा, मैं क्या करूं, भला आई एम बाउंड। मैं बैठा ही इसलिए हूं यहां पर, बैठा आपके लिए हूं। तो आपने देखना है कि भगवान ने हमें बहुत बढ़िया मौका दे रखा है, बहुत बढ़िया मौका। तो इस मौके का लाभ कैसे उठाया जाना है, अपना लेना, अपने जीवन में ढाल देना, ये शौक पैदा हो जाए। जैसे रब ने मेरे में शौक, तो भगवान करे मेरे से ज्यादा आप में शौक पैदा हो जाए, अपनाना। ये द्वंदात्मिक है, ये लोग जिसमें मैं और आप आएंगे, इसके बाद एक में के बाद दूसरा आएगा, दिन जैसे दिन के बाद रात। हाँ, तो अनुकूल वातावरण प्रतिकूल होगा, ये मेरे शब्द कड़े ना लगे, जरूर होगा। प्रिय घटना जो घर में घटती है कभी अप्रिय जरूर हो जाएगी, बेटे जरूर होगा। जैसे कोई मूर्ख है, क्या सोमवार बना रहा है, गुरुवार का दिन बना रहा है, तो शनिवार कहां चढ़ेगा। शनिवार कहीं जाएगा जापान में, जहां गुरुवार आता है वहीं शुक्रवार आएगा, और शनिवार भी वहीं आएगा, जरूर आएगा। इससे द्वंदात्मिक लोग है, ये जरूर आने हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता में होगी। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मस्ट बी चेंज इनटू अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। सुनिए, इसका कोई इलाज नहीं। एक मैंने पढ़ा है और अनुभव भी कर लिया है। क्या, इसका एक इलाज बता देता हूं। अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस तो आएंगे, अप्रिय घटनाएं घटेंगी, लेकिन एक भगवान रियायत कर देती है। ना मन माने तो मुझे पकड़ लो अच्छी तरह है। क्या, अगर आप दिन रात भजन कर रहे हो, मेरे 2 कान लेके सुन लो जरा, सारी मेरी दीदियां, आपकी बड़ी मीठी बात सुना रहा हूं, बड़ी मीठी बात। हालात तो बिगड़ेंगे क्योंकि हमने पहले कुकर्म कर चुके, बुरे कर्म करके जन्म ले लिया,
जो अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलेगी। माफिक हालात गैर माफिक होंगे, पहले सुन लो मेरे से, प्रिय से अप्रिय होगा। प्लेजेंट मस्ट चेंज इनटू अनप्लेजेंट एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टांसेस एज वेल, होगा। लेकिन एक बात सुनो, अरे एक बात सुन ले, सुना बाबा सुना, अगर हम सीरियसली सिंसियरली सच्चे और पक्के भगवान के प्यारे बन के भजन कर रहे गए, सत्संग कर रहे गए, प्रातःकाल रोज उठ रहे गए, सुनो सुनो, मैं रैत वाली बात नहीं कर रहा, एक नियम बता रहा हूं भगवान जी का। हाँ, प्रातःकाल रोज उठ रहे गए, महाराज जी के बताए गए गुणों को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं, चाहे अपनाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं हमारे कृष्ण, लेकिन हम लोग सुरखरू है अगर हम लोग अपनी ओर से अपनाने में कसर नहीं छोड़ रहे। तो अगर हम लोग अपनाए जा रहे हैं, अपनाने में पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, अगर हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी कौन होगा? जो भगवान की शरण ले चुका है। जो भगवान की शरण ले चुका है वो कौन होगा? शरणार्थी। शरणार्थी जो भगवान की शरण ले चुका वो पुरुषार्थी होगा। भगवान चाहते भी यही है, हम शरणार्थी भी बने और पुरुषार्थी भी बने। ये लगे हुए जुटे हुए। हाँ, तो मुझे सुन लो, क्या होगा अगर आपने 1 महीना दुख पाना तो 1 सप्ताह के पाएंगे, पीरियड घट जाएगा। पहले मैं पढ़ता था, मुझे शक था, भगवान ने अनुभव करवा दिया। इसलिए मेरी जबान पे विश्वास कर लो, इस अपने हितैषी भगवान के प्यारे की वाणी पर विश्वास ले आओ, आपका दुख का पीरियड घट जाएगा। किसी के मन में हलचल मची हुई है सुनकर के मुझसे पूछ लो, मेरे कमीज का हर कोना पकड़ लो। पहले मैं कहती हुई संकोच करता था कि अनुभव नहीं दिया रब ने, पढ़ा था मैंने, विश्वास भी हो गया था, अपना अनुभव नहीं खुला था, अब पता लग गया। अगर आप दिलो जान से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दुख का पीरियड कम हो सकता है, पर दुख तो आएगा। नहीं तो हमारा संस्कार कैसे जाए? अरे दुख तो आएगा, लेकिन दुख का समय, दुख की अवधि, दुख का पीरियड, दुख के दिन कम हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है, सूली का कांटा बन जाएगा। जो ज्यादा समय दुख आना था, भगवान के प्यारे जो दिलो जान से भक्ति कर रहे हैं उनका दुख कम हो जाएगा। गद गद हो जाओ और परमात्मा का शुक्रिया करो दिलो जान से। जरूर मेरे बेटे, हाँ, जब हम भी बेटी गुण आती, भगवान करे आपकी बने, मेरे बेटा उठा है, सबकी बन जाए, हर एक की बन जाए, मैं बहुत खुश हूं। कहने की जरूरत उसने महादेव पुत्र ने की है, वेरी गुड। दुख है कहां? और वाह वाह महादेव लाल, दुख है कहां? दुख हमारे मन में होता है, दुख हमारे चित्त में होता है। हाय, कितनी चोटी की बातें कृष्ण ने बताई हैं, जो हम हिंदुस्तानी इस चोटी के ज्ञान से वंचित है। बड़ी घाट पड़ती है मुझे, हिंदुस्तान में जन्म लेकर के इससे वंचित, इस चोटी के ज्ञान से वंचित। शाबाश शाबाश शाबाश, इससे वंचित। हाँ, आइए, ये द्वंदात्मिक लोग है, अगर आप लगे हुए हैं तो विश्वास कर लो, हाँ, दुख कम हो जाएगा, दुख का पीरियड कम हो जाएगा। महीना जो दुख पाना था, मैं सप्ताह कह रहा हूं, इतने अनुभव किया है। अगर इससे ज्यादा किया तो मैं बता देता आपको, इतनी जबान खोलूंगा जितना कुछ मेरे परमात्मा ने मुझे अनुभव करवाया। तो फिर तो बड़ी खुशी की बात है। दुख तो आएगा, जो हमने को कर्म किया वो मैं और आपने भोगना है, पर भगवान की कितनी अच्छी रहत है। थोड़ा जैसे हमारे हाँ हिंदुओं में संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय भारत को 4 चांद लगाने वाले गोसाई तुलसीदास महाराज की कदर की जाती है। मुसलमानों में इसी तरह शेख सादी की कदर की जाती है। शेख सादी बड़े चोटी के धार्मिक व्यक्ति हुए गए और कवि भी हुए हैं, फारसी के कवि। अच्छा, उन्हें उनके लिए 2 किताबें लिखी हैं फारसी में, अगर आप कभी पढ़े तो आपकी है हिंदी में लाइब्रेरी में, गुलिस्तां और बोस्ता। गुलिस्तां और बोस्ता नाम मैंने बता दिए, कभी टाइम लेके पढ़ना, पहले गुलिस्तां पढ़ना फिर बोस्ता पढ़ना। फारसी में उनका अनुवाद मेरे ख्याल दुनिया भर की कितनी लैंग्वेजेस में हुआ है बड़ी अच्छी ना, बड़ी मीठी है। उसमें नीति की बातें हैं, क्या मैनर्स एंड एटिकेट्स इंसान के लिए। और उसमें पढ़ के हैरान हो जाएंगे, काफी बातें हमारे हिंदू महात्माओं की उन्होंने ली है, क्योंकि वो सिद्धांत है। तो एक दिन माँ ने 2-3 बार कहा, शादी आके नान खा जा। नान हम भोजन कहती है, वो नान कहती है। नान बेटे नान, आगे नान ले जा। 3 बार कहा, आगे कभी इतनी बार निकलाया, आखिर वो आ गई। माँ इनके आई,
और ये कुछ लिख रहे थे, तो उस शेर को पूरा करना था, तभी देर हो रही थी। आधा शेर बन गया था, आगे पूरा नहीं बन पा रहा था। अच्छा, तो कभी जब तक पूरा नहीं बना लेगा, उसकी मां मर जाए अगर वो अपनी सीट छोड़ जाए तो उनको चैन ही नहीं पड़ती कि ये पूरा बना लो, फिर शायद मेरा माने एकाग्र हो या ना। तो मां पीछे खड़ी हो गई। तो मां भी दना थी, पढ़ी लिखी थी, आखिर शादी की मां, हाँ अनपढ़ तो हो नहीं सकती, किसी अनपढ़े के हाथ तो पैदा हुआ होगा ना। तो मां उसकी खड़ी हुई पढ़ने लग गई। हाँ, तो वो क्या दे रहा था, वो औरतों को लानते मार रहा था। बुरा न मनाना, औरतों को लानते, कितनी लानते, 9 लानते। उन्हें मुसलमान औरतों को 9 लानते मारी है। तो मां पढ़ रही है। मां किस वक्त आई, जबकि वो लानते मार रहा है। पहली लानत उस औरत को जो शादी के बाद गड़बड़ मचाती है, दूसरी लानत उसको जो झूठ बोलती रहती है, तीसरी लानत उसको जो अंदर बाहर एक जैसी नहीं रहती। इस तरह कुछ लानते जो आप मानते जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मां कहते वे शादी, वे शादी। वो आ गई, और मैं तेरी मां हाँ, तो मैं भी तो औरत हाँ, तो मैनू भी 9 लानता ना। मां तेन 3 कम से मां, तुझे 3 कम, तू मेरी मां है ना, और बड़ी अच्छी मां है। तो भगवान जी इन द्वंद्वों में मुझे भी दुख होंगे ना भाई ना, तुझे 2-3 हफ्ते कम से। ये भगवान की जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। ये उन शहनशाह जी की हमारे लिए रहत है। जैसे शादी ने कहा था, मां तू मेरी मां है ना, हाँ तुझे लालते चलते नहीं कम सही, 4 के 4 कम सही, पर लालते तो है मां। आयो मेरे रब्बा, हाय हाय। भगवान कहते भले ही आप मेरे प्यारे गए, भजन करने वाले गए, चलो मैं दुख कुछ कम कर दे, पर दुख तो आएगा, ये तो होगा। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, ये तो मैं हूं या आप, ये तो आएगा। बोले खून कम, मेरे अंदर खून कम की जरूरत क्या थी? दिल को चिंता नहीं, खुराक जिसकी मेरे को सतब नहीं है। कभी रब ने कहा मैं फिर तेरे जो कुछ किए हुए थोड़े बहुते वो कैसे कटा, इसी तरह कटूंगा ना। ठीक है, कटे, पर हम भी बगावत करके आपको सुनाई जा रही है, जो मर्जी तू करता रहो, हम तेरे काम में दखल नहीं देते, तू हमारे काम में दखल न दे। हम तेरा सत्संग करते जाएंगे, तू अपनी निभाई जा, हमारे को कर्म कट्टी जा, हम तेरी वाणी सुनाई जा रहे। कमान द्वंद तो आएगा, हाँ, पर एक तो मैंने कह दिया आपको कम हो जाएगा। ठीक, एक और बड़ी मौज की बात क्या, जो आपके पल्ले ज्ञान हो गया। मेरी लाज रखना, क्या मैंने अभी भी कहा है, पहले भी कहा, फिर भी अगर शरीर रहा तो कहूंगा, केवल आपके लिए बैठा हूं, केवल आपके लिए बैठा हुआ हूं। हाँ, अपनाने की कोशिश करना। ज्ञान वही ज्ञान है जो आपने अपना लिया है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ये धर्म स्थान आपको सच्चाई से भरी हुई बातें बता रहा, वो ज्ञान नहीं जो गीता जी में है या मेरे जिगर और मेरे मन में है, वो ज्ञान नहीं ना। तेरे पति ने तुझे कह दिया, इतना मैं तेरा प्यार करता हूं ना, मैं तेरा आदर मान करता हूं, हाँ वो मेरा मन जानता है। अब तुम्हारे मन को मैं क्या करूं, अगर प्रकट ना करूं तो गालियां देते हो, मेरे मां बाप गाली देते हो, ये भी कोई ये भी प्यार है। मैं जितना मैं प्यार करता हूं ना, ये मेरा मन जानता है। ले मेरे पर, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं ना जानूं तो फिर तुम्हारे मन को क्या हो गया, मुझे बताओ। तो वही ज्ञान आपका है जो मैं बताता हूं, नहीं जो गीता जी में है, नहीं जो आपने अपना लिया है। पति के मन में आपके प्रति प्यार है तो प्रकट करे, आदर से बोले। और जो आप कहती है कि मेरी सारी फट गई है, 2-3 ले आए, ले लो, कोई ऐसी बात नहीं, भगवान तेरी किस्मत का हमें दे रहा, शाबाश। तब आप कहो ना कि वाकई पति के मन में प्यार है। कहना एक ना मन और मुंह थे ऐसे ही खाली बंदूका छोड़ी जाए, बोली एक नहीं बजनी और वैसे ठाठा की जा रही है, तो फिर तो वो बात ना बनी, खाली बंदूके छोड़ने वाली बात। तो कमान क्या, आपका ज्ञान कौन सा जो आपने अपना लिया? भोजन कौन सा, मैंने पहले कहा, बार बार बोली जा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, भोजन वही जो पका पड़ा नहीं, जो आपने खा लिया है। 2-3-4 फुलके खा के 2 कटोरियां जो सब्जी की आपने ले ली है, ये भोजन आपका। वो भोजन किसका है, चौके का, वो चौके का भोजन, वो मां का भोजन जो उधर तैयार हुआ पड़ा है, आपका भोजन वो जो आपने खा लिया। ये कभी भूल ना करना, आपका ज्ञान वो जो मैं दे रहा हूं गलत, जो गीता जी में आए गलत, जो ज्ञान आपने अपने मन में बसा लिया है, जो आपने मन में रख लिया, वो ज्ञान आपका है। शाबाश शाबाश शाबाश, वही आपका है, शाबाश। एक बुजुर्ग बड़ी मुद्दत से सत्संग में आ रहे थे, एक शास्त्र में पढ़ा था। अच्छा, तो क्या हुआ, बड़ी अजीब बात हो गई। क्या,
एक ने पूछा, बुजुर्गवार बड़ी बड़ी उम्र के थे, चलते भी जरा मुश्किल थे, किसी आप जैसे ने पूछ लिया, बुजुर्गवार राम राम। राम राम जी, एक बात कहूं, अगर आप बुरा बनाना हो तो मैं जा ही ना आता, जो मर्जी पूछ ले, गालियां देने पेशा गालियां दे ले। नहीं बुजुर्गवार, आप तो मेरे दादा समान है। हाँ, लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? ओए वाह, आजा आजा आजा, हाथ निकाल और हाथ मिला, पैसा कट, जलेबी खा, आजा, बड़ी शाबाश, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तूने तो। मेरी उम्र कितनी है? हाँ मेरी उम्र 2 महीने 10 दिन। बाबा, इतना बड़ा झूठ, 2 महीने 10 दिन। और पुत्र, वैसे मैं 86 साल का हो गया, सारी उम्र तबाह की है, अब बनाई तो 2 महीने 10 दिन की है। उम्र तो ये मेरी उम्र, बाकी सारी गई, बाकी लड़ाई में, झगड़े में, प्यार में, लाड में, यही गवा। आपको उम्र है? उम्र तो ये है जब मैं बनाने लगा। तो ज्ञान तो वो है जनाब, जो गीता जी के 700 श्लोकों में लिखा, वो नहीं जो आपने अपने मन में रख लिया है। तो बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, वो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरी तो उम्र 2 महीने 10 दिन की है, यही मैंने सवारा है, बाकी तो मैंने मिट्टी में मिला दिया, बाकी तो मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारा तो ज्ञान वही गए जो मैं बता रहा हूं, वो नहीं जो आपने पिकअप कर लिया, जो आपने अपने मन में धारण कर लिया। शाबाश, कदर करना कि मैंने जो ज्ञान, जो बात आपकी समझ में आ जाए, वो सिर्फ समझ में ना आए बल्कि आपके मन में आ जाए और रोज उसको प्रकट कर दें, एवरीडे लाइफ में आप उसे ट्रांसलेट करें। आइए, अब ज्ञान जो आपने अपना लिया, अच्छा, ज्ञान जो आपने अपना बना लिया, अच्छा, तो अब ये उल्टी पुल्टी बातें होंगी, जो आज अनुकूलता कर प्रतिकूलता होगी, आज प्रिय कल अप्रिय होगा, ज्ञान आपकी रक्षा कर लेगा। क्या ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से मन मजबूत हो जाता है ना। भाई आओ आप लड़िए, हैं हम आपके साथ लड़े बाबा? नहीं, वो लड़ाई और होती है, ये ज्ञान की लड़ाई है। आप लड़े, ज्ञान मन में होता है, ये बुद्धि में। सोचो, तो मैं बकवास कर रहा हूं? ये आपका भगवान का प्यारा क्या कह रहा है? ज्ञान तो बुद्धि में होता है, सेल्फ सेंट्राइज, भक्ति मन में होती है और कर्म तार में होता है। मैं कह रहा हूं नहीं, ज्ञान आपके मन में। बुद्धि, सुनो जरा, आप हैरान हो रही हैं, सब हैरान होते जा रही हैं। जब आपने समझ लिया तो बुद्धि में टिक गया। इसको कोश बोलते हैं, खजाना। ज्ञान का कोश तो बुद्धि है, इसलिए इसे विज्ञानमय कोश बोलती है। शरीर है अन्नमय कोश, बुद्धि क्या है? विज्ञानमय कोश। आत्मा क्या है? आनंदमय कोश। हाँ, तो ये तो विज्ञान में चला गया, ठीक है, लेकिन जब आपने अपने विचारों में हाई थिंकिंग ले आए तो आपके मन में चला गया। हाँ बेटी, यूं तो आपने रोटी खाई तो कहां चला गया? आमाशय में, इसे बोलते हैं आमाशय, स्टोमिक, अंग्रेजी में कहेंगे स्टोमिक। ये हमारे आमाशय या स्टोमिक में चला गया। हाँ, नहीं, क्यों? एक एक नाड़ी में खून बन के चला गया। जब अन्न का खून बन गया तो एक एक नाड़ी में चला गया। हाँ, तो जब ज्ञान बुद्धि से आपके विचारों में चला गया तो वो मन में आ गया, विचारों में आ गया ना। तो लोग क्यों सुन सुना के दुख पाते हैं? क्या वो मन में नहीं ले आते, विचार नहीं बदलते अपने। हाय हाय, जुल्म जुल्म जुल्म, अपने विचार नहीं बदलते, अपने विचार नहीं बदलते। शाबाश, इसलिए वो क्या होती है? वो कोल्हू के बैल की तरह, जैसे आंखें की पट्टी खुलती हो वहीं का वहीं अपने आप को पता है। वो कोल्हू का क्या? कोल्हू का बैल। हाँ, आपने कोई भी ऐसी ब्लैक शीप यानी काली भेड़ ना हो जो सुने और बुद्धि में रखे और मन में ना ले आए। खाया पिया अगर खून नहीं बनता तो फिर क्या हो जाएगा? मौत। खाया पिए का खून बनना चाहिए, खून का वीर्य बनना चाहिए। हाँ, ताकि आपके शरीर में, आपके अंगों में ताकत रहे। खाया पिए का मतलब भी कुछ नहीं, अगर आगे उसके इतने पॉट नहीं बन जाते तो। हाँ, तो ज्ञान बुद्धि में ना रहे। कईयों को जानकारी बड़ी जबरदस्त होती है, अगर बुद्धि में होगा तो सिर्फ जानकारी है, ये उसको ज्ञान भी नहीं कहेंगे। कृष्ण उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे जानकारी कहते हैं। हाँ मेरे सजनों देवियों, वो जानकारी है, मियर इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज एंड विजडम। ये तब जाके वो वहां से असर करती हुई आपके ख्यालों को बदल के रख दे, आपके विचारों में हाई थिंकिंग आ जाए। देन एंड देन
नाउ इट इज नॉलेज एंड विजडम। अब हम ज्ञान कहेंगे मन में उतर आइए, कोई कोई होती है बेटी, कोई कोई होती है जो ज्ञान को मन में ले आके हाई थिंकिंग बना दे। जब आपकी हाई थिंकिंग हुई, उधर दुर्घटना घटी, यानी द्वंद्व का लोक में कुछ उल्टी पुल्टी बातें हुई, मन संभाल लेगा। हाय 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 बेटी, मन संभाल लेगा, क्योंकि मन की थिंकिंग हाई हो गई। जब मन हाई थिंकिंग में जाता है तब ये स्ट्रांग हो गया। लो थिंकिंग में स्ट्रांग नहीं होता, लो में बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। पता नहीं, मेरी पत्नी के साथ बहुत प्यार है आपको, बीमार रहती है, पता नहीं क्या बनेगा। पति के साथ बड़ा प्यार है, पता नहीं इनका क्या बनेगा, इनको चिंता रहती, बताती है नहीं, और मुझे रात को गंदे गंदे सपने भी आने लग गए। ये मन कमजोर होता जाएगा। इसमें जिसको आप टेंशन बोलती है, मन दिन ब दिन कमजोर हो जाएगा। टेंशन नाड़ियों में नहीं होती, टेंशन पहले मन में होती है, उसका प्रभाव यहां पड़ता है। पहले चिंता का घर, बेचैनी का घर, टेंशन का घर आपका मन है। हाँ बेटी, ये मन है, उससे ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, लो नहीं हाई। उससे फिर पता नहीं कितनी गंदी बीमारी लग जाती है। डॉक्टर ने बताया था मुझे समझाते हुए कि जब टेंशन ज्यादा किसी की बढ़ जाती है तो दो बीमारियों का खतरा, एक हार्ट के ट्रबल का, हार्ट ट्रबल, या दूसरा अधरंग का। ये दो बीमारियां साथ साथ चलती हैं। जब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो अब पता नहीं वो हार्ट की तरफ जाता है या कि किसी अंग को मार देता है। इसलिए चिंता तो आदमी आप तो खैर करेंगे नहीं, आपको तो, लेकिन मैं पक्ष नहीं ले रहा, आप तब नहीं करेंगे जब आपके विचार ऊंचे हो गए, जब आप उच्च विचार में चली गई है। शाबाश शाबाश शाबाश। नीचे आपको मिलने के लिए मनोरमा आई। हाँ हाय, आज कितनी गर्मी थी, देख मेरे सारे कपड़े पसीने से, ये मैं दूसरी बदल के आई हूँ साड़ी, फिर भी देख कितनी गीली हो गई, बड़ी गर्मी थी ना। आज तो इतनी गर्मी नहीं थी। हाँ तो तीसरी मंजिल से बोल रही है ना, जहाँ वायु ठंडी होती है। हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है ना। हाँ, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगी तो वो 4 बार साड़ियां बदले तो भी गीली हो जाएगी, पसीना छूटना है। जो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रहती है, वो जो तीसरी मंजिल पे रहती है, तो हायर वही गो कूलर इट वुड बी। नियम है, जितना आप धरती से ऊंचा रहेंगे उतनी वायु ठंडी होगी। हाय गाय हाय गाय, इधर भी ठीक है क्या? हायर द माइंड गोज कूलर इट वुड बी। पकड़ लो ये विचार, मेरे से पकड़ लो, मेरे जिगर में, मेरे मन में न रह जाए, आप ले लो। हायर द माइंड कूलर इट वुड बी। जितने हमारे मन के उच्च विचार होंगे उतनी ठंडक रहेगी, और जितने विचार नीचे रहेंगे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जो मनोरमा है वो बड़ी गर्मी कह रही है, देखना सारे मेरे कपड़े पसीने से तरबत हो गए, गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, बिजली भी नहीं देती। और मैंने तुझे कितनी बार कहा, तू अपना लगा लेना जनरेटर, छोटा सा जनरेटर घरों के लिए बन गया, बड़ा सुंदर सा मछली नुमा, मछली की शक्ल का, हाँ लगवा लेना। अच्छा उनको कहूंगी। तो पसीना किसको आ रहा है? जो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो निचले यानी फर्श पर पहली मंजिल और निचले, तो तीसरी मंजिल से बोल रही है, कोई आज तक इतनी गर्मी थी नहीं। हाँ तीसरी मंजिल पे रहती है ना। तो दुर्घटना तो घटी, यानी प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता बनी, लेकिन आप पे असर नहीं होगा क्योंकि आपका माइंड हाई चला गया है। हाई थिंकिंग पर इतना असर नहीं होता। घटना तो आई, दुर्घटना तो हुई, पर अगर दिल है मजबूत, ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, ये आपके जगत गुरु फरमा रहे हैं। सत्संग सुनने से अगर हाई थिंकिंग ना हुई, कोई फायदा नहीं मेरी देवी, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर का इलाज करने से बीमारी कम नहीं हो रही, डॉक्टर बदलो, डॉक्टर बदलो। बीमारी को कम होना चाहिए, डॉक्टर का मतलब ही यही है, जो हमारी बीमारी को कम करे। या तो डॉक्टर साहब ठीक तशखीस नहीं कर रहा है, डायग्नोज नहीं कर रहा है। अगर डायग्नोज ठीक नहीं होता, प्रेस्क्रिप्शन भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, तो सत्संग से तो थिंकिंग हाई होनी चाहिए, और हाई तब हो जब बुद्धि के इरादे में ज्ञान आ जाए। अगर बुद्धि के इरादे मेरा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मैं ये करूंगा, मैं बदला लेके छोड़ूंगा, मैं ये, अगर ये इरादे हैं मेरे, तो फिर मैं जलील होऊंगा, खराब होऊंगा। उनके लिए रब कहती हैं, वो खुद काम है कामनों में मस्त, वो जन्नत के ताले में फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि रही दिल पे काबू नहीं। क्यों? अकले इरादी ही यकसू, मारेंगे, बुरी तरह मारेंगे, बुरी तरह हालात हुए। जिनके फतूर भरा पड़ा है बुद्धि में, उनका मन बड़ा ही गंदा होगा, बड़ा ही गंदा। उनका मन में विकार ही विकार होंगे, और उनके अंगों से बड़े बहुधा कर्म हुआ करेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरत है बुद्धि को टिकाने लगाने की, जिसको गीता के कृष्ण ने कायमुल अकल कहा, स्थित प्रज्ञ कहा है,
स्टेडफास्ट। इंटेलेक्ट मस्ट बी स्टेडफास्ट। स्टेड तो है पर फास्ट नहीं रहती। अच्छा, स्टेडफास्ट। अच्छा, अकल जो स्टेडफास्ट होगी वो गेनिंग होगी। गेनिंग, हां, वो रोज नए नए लाभ पहुंचाएगी, नए नए लाभ, नए नए। शाबाश शाबाश शाबाश। हंसा दूं, आपको जानकारी करा दूं। अंग्रेजों को मैंने बताया ना, कई बार बड़ी तकलीफ हुई शब्द चुनने में, शब्द क्या चुने। मैंने कई बता दी आपको, जो मेरी जानकारी है वो आप अपनी जानकारी बनाते जाओ। एक जगह उनको बड़ी हैरानगी हुई, क्या, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती है। मां दे पुत्रा से अंग्रेजी नहीं बनती कि शब्द क्या बना है, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है। ये सेंटेंस है ना बच्चे। बाकी जो भाषाओं में था, अंग्रेज हैरान हो गए। अगर उनकी सेंस ऑफ लैंग्वेज पढ़े, बड़े हंसे आप, बड़े हंसे। हमें कम से कम 1 साल लगाना पड़ा लैंग्वेज में। तो अब बड़े हैरान कि अब करें क्या। अब इतनी सी बात अंग्रेजी, इसका शब्द क्या बना है, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे जाती है। या दूसरी अंग्रेजी क्या बनाए, ट्रांसलेट क्या करे, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे जाती है। सोचते रहे, एक लंबा समय गुजरता गया, समझ ही नहीं आती क्या करें क्या करें क्या करें। एक किसी रिटायर्ड टीचर जो कहीं और लगा हुआ था, छुट्टी ले ली, यूनिवर्सिटी में लग गया था, रिटायर जाने के बाद कि मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपने देश का अन्न खाया है और रिटायर हुआ हूं, मैं जब तक ये ढूंढ नहीं निकालूंगा, घड़ी रखूंगा आगे अपने और अटपैरी खाऊंगा रोटी, और वो भी लाइट डिश लूंगा और इस पर विचार करूंगा। तो वेयर देयर इज अ विल देयर मस्ट बी ए, तो वे भी निकल आएगा, जा चाह वहां राह, रब निकाल देंगे। एक लंबे समय के बाद उनके गार्ड ने, हमारे कृष्ण ने उनकी सुन ली कि वो मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। फिर यूनिवर्सिटी में आके और कॉलेज स्कूल में आके बता दिया कि ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी कोई बता नहीं सका, मैं बताता हूं। आखिर मान लिया गया, बिल्कुल ठीक है, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती है, माई वॉच गेन्स, नफा कमा लेती है। हाँ, उन्होंने गेनिंग बनाया शब्द, माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स। अब मेरी घड़ी 5 मिनट पे, माई वॉच लूजेज 5 मिनट। और वाह, ओए वाह महादेव पुत्रों, और कोई अंग्रेजी नहीं है सिवाय इन 2 शब्दों के, उनके पास और कोई शब्द नहीं। गेन्स एंड लूज। हमारी बुद्धि एक बार ज्ञान को गेन करे, लूज का सवाल ही नहीं उठेगा। जिसकी घड़ी आगे हो जाती है पीछे तो नहीं होगी। ये भी एक बीमारी है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होती, 5 मिनट आगे हो जाती है, आज 5 मिनट, कल 5 मिनट हो रखे, 10 मिनट हो जाएगी, फिर 15 मिनट जाएगी, उसी तो आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन बुद्धि का सवाल ही, नॉलेज का सवाल कुछ और है। अगर एक बार नॉलेज में गेनिंग हो गई, उसका इफेक्ट माइंड वुड बी वेरी स्ट्रांग। मन मेरी बेटी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। वाह वाह वाह। अब अगर बात कोई दुर्घटना घट गई या आपके फेवरेबल नहीं है, ओ मेरी बेटी हो, अनफेवरेबल सर्कमस्टांस से ये हो गए, आप पे असर नहीं होगा। असर तो मन पे होना था। जैसे सर्दी बढ़ती है तो आप क्या करती हैं, कोट पहने तो आपने बंद कर दिया, आप क्या करोगी, स्वेटर अंदर एक और पहन लोगी, और सर्दी बढ़ गई एक ऊपर कोई और मोटी चीज पहन लोगी। यही करते हैं ना कि हम गर्म कपड़े पहन के सहन करने की अपनी स्किन की ताकत बढ़ाएं। स्किन पे मोटे मोटे कपड़े पहन लिए गर्म, तो हवाएं तो ठंडी आएंगी और हमारी छाती के साथ, हमारे अंगों के साथ छुएंगी, उसके प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्यों हम गर्म कपड़े बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। इसी तरह जिसका बुद्धि में ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हाँ, उसके माइंड पर इफेक्ट ही कम पड़ेगा, क्योंकि उसके माइंड की थिंकिंग हाई हो। तब आजकल के जमाने में मैंने अभी अभी कहा, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है ज्ञान की, शास्त्रों की, लेकिन हाई थिंकिंग नहीं है। इसलिए सुन सुनाकर भी, ये कृष्ण ने कह दिया, ये गीता के शुरू में कहा कि मेरी गीता को सुनाएगा कौन, मेरी गीता को समझेगा कौन। क्यों, सुन सुनाकर अनजान रहेंगे, अर्थात अपनाने वाले नहीं होंगे। आप नए से बनना। दूसरे अध्याय के शुरू में भगवान ने हमें रोया है, कोई आत्मा से तज्जो में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान है, मगर सुन सुनाकर भी, पढ़ पढ़ाकर भी अनजान। सुन सुनाकर तो कोई अपनाना नहीं, सिर्फ बुद्धि में तो रख लेंगे, भगवान ने ये कहा है, भगवान ने ये कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है। और कभी ये भी कहना, ओए महादेव पुत्रा, जैसे अभी बेटी से कह रहा था, ओए मन, तू तो कह रहे भगवान ने ऐसा कहा है, हाँ, तो तूने इसको अपनाया भी है कि नहीं, तूने इसको ढाला भी है कि नहीं। मन शर्मिंदा हो जाएगा। तू जो कहते भगवान ने ये कहा है, हाँ, तो तूने फिर अपनाया क्यों नहीं, अगर तू श्रद्धालु है तो।
फिर जीवन में ढाला क्यों नहीं? मुझे फिर अपनी घटना याद आती है। स्कूल के अंदर 10वीं क्लास में जब हम पास 9वीं से पास हो 10वीं में गए तो सर्दियों की बाहर आई तो मैंने देखा कि कई स्टूडेंट गर्म कोट पहन के, दोनों कोट भी नहीं कोई पहनता था, गुरबत, वो गर्म कोट पहन के आ गए। 3 ने, 4 ने, 5 ने, 6 ने, 8, 10 ने कोट पहने हुए थे, धीरे करके 12 हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, कोट पहन के आए। हमसे नहीं रह गया, हमने भी अपने पिताजी को पकड़ा। पिताजी, स्कूल में हमारी क्लास के अंदर 15-16 स्टूडेंट बड़ा सुंदर कोट पहन के आए गए। इसका बेटी गर्म कपड़ा बड़ा सुंदर बना हुआ है, अगर आप चाहे तो चलिए मैं राम प्रकाश को दिखाता हूं, बड़ा सुंदर उसने कोट बनाया है। तो फिर क्या हो गया, क्या कैसे हो गया? तो मुझे नहीं बना देते, तुझे क्या? कोशिश तो यही, पिताजी कंजूस थे तो कंजूस, क्षमा करे मैं मुंह से कह गया, आप में बताना नहीं चाहिए था, मैं बता जाता हूं मैं सारी बातें। तो चाहते यही थे कि जिस तरह हो ये टल जाए, लेकिन आखिर जिद करता रहा कि नहीं पिताजी, उन्होंने पहन रखे तो मैंने भी पहनना है। पिताजी मान नहीं रहते, मेरे मन में खट्टा मीठा क्रोध आ गया। खट्टा मीठा क्रोध, माँ बाप पे खट्टा मीठा आता है, बाकियों पर मुक्के दिखा दे, ये कर दे, माँ बाप पर खट्टा। पिताजी मेरी एक बात तो सुनो, क्या ये गली वाले कहते हैं तेरा प्यो बड़ा अमीर है, ये चंगे अमीर ही है, मैंने कोट ही नहीं चला देंगे। बस पिताजी के पास लाजवाब, ओए पुत्रा इसी समय चल और बाहर चल, चल मैं राम प्रकाश को दिखा, कहा से उसने कपड़ा लिया, चलाया कहां से गए। वे गली वाले कहती है इसका प्यो बड़ा अमीर है, क्या चंगे अमीर हो, मेरी कोट ही नहीं चला देते है। शाबाश। इसी तरह मन को, मन तू कहता भगवान ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये कह रहा हमारे महात्मा जी ये कहती हैं, ये क्या बात हुई? अगर तूने ना पहना तो तुझे क्या पहना? अगर मेरा बाप अमीर है और मुझे मौके पर खर्च करके नहीं देता, कोट चलाया था, तो मेरे लिए क्या अमीर हुआ? पिताजी शर्मिंदा हो गए। पुत्र तू इसी वक्त चल, तो ये शब्द किसी और को कहेगा और मुझे मेरी बेइज्जती कराएगा, तो अभी मैं तो चला, जो राम प्रकाश के घर के ले गया, उसको हमने साथ लिया, वो दुकान पे ले गया, इस दुकान से लिया है। अच्छा आप आगे, है जी कपड़ा मेरे पास, और ये दर्जी बैठा हुआ है। शाबाश। तो जब हमारे पास बुद्धि में इतनी जानकारी है तो मन में भी आ जाना चाहिए, हमारे तन में भी, हमारे मन में भी उतर आए। करो कदर अपने भगवान की वाणी की, करो कदर गीता के चोटी के बोल की। अब आपके मन में ज्ञान आएगा तो हाई थिंकिंग, मैंने अभी भी कहा, मन में आ रहा है तो हाई थिंकिंग हो जाती है। अगर आपकी सेहत बन जाए तो गालें लाल हो जाएंगी, जो धसी पड़ी है अंदर है, हाँ शरीर को सेहत वाला हो जाएगा, छाती में ताकत आ जाएगी, ये भुजा जो दुबली पतली बड़ी फिरती हो, और पैर जो आपके हिरण की पैर की तरह नहीं, कुछ अच्छी सेहत बन जाएगी। हर एक कहेगा देख तेरी तो सेहत अच्छी बन गई है, तेरे चेहरे पर रौनक आ गई है। इस तरह जब हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है तो सर्कमस्टांसेस या हालात कुछ भी आए मुकाबला कर लेगा। और फिर भगवान, ऐसा भगवान मैं आपको कहां से ला दूं? ऐसे भगवान में और कोई नहीं ला सकता सिवाय इसके। वो तो भाभी उसकी तंग आ गई थी, तेरे लिए मैं कहां से लाऊं तेरी पत्नी जिसको तू पत्नी बनाए, इतनी ढूंढ के दिया फिर भी तेरे नखरे है, तो उसे ताना मारा था, तो ऐसी बहू मैं कहां से लाऊं? तो ऐसे अच्छे भगवान में और कहां से लाऊं जो ये कह रहे अगर तेरे मन पे असर ना पड़ा वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो रगम से अजीज सुनर्जन है, कायम दिल उसका मदार, भगवान की तरफ से इनाम, उसी का शाया हयात की दुआ, मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूं, मैं उसे दुखों से छुड़ा देता हूं। ये भगवान का पुरस्कार, ये हमारी गवर्नमेंट पुरस्कार देती है। कोई निराला काम करे तो देश के लिए, कोई बड़ा अच्छा काम करे तो अंग्रेजी में लिखा था अवार्डेड, वो भी बड़ा शान से लिखता अपना नाम के नीचे, अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। किसी के फर्म को अवार्ड मिले तो वही बड़े मोटे अक्षरों में अपने साइड बोर्ड पे लिखेंगे अवार्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ शाबाश। तो ऐसे को भी अवार्ड मिल जाता है, किसकी ओर से? भगवान की ओर से। हयाती दवाम का, बार बार न जमना न बार बार मरना, हमेशा रहने वाली जिंदगी, अर्थात जो मौत का मुंह नहीं देखेगी उनको मिल जाता है वो जो है आबे हयात। ये इनाम दिया भगवान ने, जिनके मन मजबूत जाते, मतलब क्या, जिन पर बाहर का असर ना पड़े। हालात तो उल्टे पुल्टे हो गए लेकिन आप पे असर ही नहीं हुआ। हाँ कोई धन का घाटा पड़ा, आप पे असर ही नहीं हुआ। लक्ष्मी तो मेरी माँ है, हाँ रूठ के जाएगी कहां, आकर फिर इसे हमारे पास ही तो आना पड़ेगा। आप पे असर ही कोई नहीं। बीमारी आई, क्या हो गया? जो मैंने कोई कर्म किया उसको भोग लूंगा। आई लेकिन असर नहीं हुआ। दुख तब दुख है, सुनिए जरा, मैं नजदीक लाया हूं आपको बड़े प्यार से, धीरे करके एक एक पैर चला चला के सिखा रहा हूं आपको।
स्पून फीडिंग करती है माँ, एक एक चमचे में दूध भर 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 के। पहले ये बोतलें कोई नहीं बनी थी, ये बिब्बे बुब्बे तो अब बन गई, हमारे वक्त कोई बिब्बे थी। पर माँ ने अपनी जान से लिटा लेना, अभी तक मुझे याद है। हाँ, और लिटा के एक हाथ से यूं कर लेना, एक हाथ से कौली से चमचा भर भर के यूं डाली रखना मुंह। ये थी स्पून, अंग्रेजी में बोलते हैं स्पून फीडिंग। अब तो अपने घर में कम भी कर दी रहो, और बच्चे के हाथ से पकड़ा दे, बच्चा चूस ही जाएगा। चल, तो बच्चा अपने मस्त है, खान मिली हुई है और एक एक चुप घुट भरी जा रहा। ये तो आजकल मौज बन गई। हमारे वक्त ये नहीं था, एक को बैठना पड़ता था, पिला एक एक चमचा भर भर के। शाबाश, तो मैं तो आपकी स्पून फीडिंग कर रहा हूं, भगवान का एक एक शब्द पिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जरा आपके अंदर बैठ जाए, अंतःकरण में बैठे मेरे भगवान मेरे पे बड़े। ये मुझे लोभ है कि मेरे भगवान इस रूप में मेरे पे खुश हो कि जितना उन्होंने मुझे समझाया इतना मैंने आपको समझा दिया। ना केवल समझा दिया बल्कि आपके अंतःकरण में बिठा दिया। भगवान बड़े खुश होते, देखो कितना आदर दे रहे हैं मुझे, कितना प्यार दे रहे हैं। अगर ये आप मुझे कामयाब करें तो मुरब्बत की आंखों का तारा है वो मुझे सारी दुनिया से। पर कब? जब आप बिठा ले अपने मन में। भगवान ने मुझे ये नहीं कहा सुना दे, उनको समझा के बिठा दे, उनके राह पे चला दे। कमान मन मजबूत हो गया। हाँ, अब बाहर के हालात उल्टे पुल्टे होंगे, असर ही कोई नहीं होगा, प्रभाव भी गंदा नहीं पड़ेगा। बस ये हो गया सही रूप में ज्ञान का लाभ। तब भगवान को क्या कहना पड़ा? गत व्यथा, मेरे प्यारों के दुख दूर हो जाते। ये नहीं कि दुख आएंगे नहीं, आएंगे, समय थोड़ा रहेंगे और उन पर असर नहीं होगा। ये ना समझना उन्हें घर में को मरेगा ही कोई नहीं, या उनको बुखार नहीं होगा, होगा, या उनका फलाना ये नहीं होगा, या आपने कहा आपको तो कष्ट आना ही नहीं चाहिए। क्यों 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 किस आधार पर आपने कहा कि मुझे नहीं आना चाहिए? तो आप तो इतना भजन करने वाले गए, अकेले गए, हम तो पापी जीवड़े गए। वाह, आप भी पापी, मैं भी पापी। फर्क कितना है, किसने 10 आने पाप किया, किसने 4 आने पाप किया। पाप तो दोनों ने किया। आपने कहावत नहीं सुनी, चोरी कख दी भी तो चोरी लख दी भी। चोरों के नाम में तो आएगा। अगर मैंने पूरे सुकर्म किए होते थे, जन्म ही ना होता तो पहले कह दिया मुक्त। अगर मैं इस संसार में आया हूं तो कुछ भले कर्म ज्यादा है, बुरे कर्म सबके थोड़े हैं, इसलिए तो हमने जन्म लिया है। तो कोई शिकवा नहीं रब के साथ। अगर कोई कष्ट आता भी है तो भगवान में साफ करना चाहता है, वो तो हमें निर्मल करना चाहती है। ये थोड़ी बहुत ही है, ये भोगी जा हंस के। फिर हमें मंत्र बड़ा अच्छा पढ़ाया भगवान ने, बड़ा अच्छा मंत्र पढ़ाया। अगर मन कुछ मजबूत नहीं हुआ तो एक मंत्र मेरे से ले लो। मेरे से नहीं, भगवान का मंत्र है। एक मंत्र दिया भगवान ने, असर ना हो। क्या क्या कैफियत आनी जानी है, ये सहे जा खुशी से कि फन। अगर कोई कष्ट आ भी गया, मनवा घबरा नहीं। हाँ, अगर वो सुख वाले दिन नहीं रहते, दुख वाले दिन भी नहीं रहते। इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे, डोंट वरी। क्यों चिंता करता है? ये भी नहीं रहने। मन को ढारस बन जाएगा। जैसे तेरी छोटी बहन को पता लगा मेरी बड़ी बहन को कष्ट आया, भागी भागी दिल्ली से आई, निपट गए आपके साथ। बहन तो घबरा नहीं। बिल्कुल, मैं अपने पतिदेव डॉक्टर तो जानती, उनको साथ लाई हूं और कई चीजें भी वहां से राय लेके आई हूं। ये तो बीमारी है कोई बात। कितना ढारस बंदा जब वो गिले लगी और रो पड़ी तेरे गले में लग के, जैसे सगी माँ तेरे गले के साथ लग गई है। माँ तो मर गई है, पर तू मेरी बहन माँ का रूप है। दुख आपका आधा कम हो गया जब उसे तेरे पास आ गई। तो मैं हिलूंगी भी नहीं जब तेरे दुख, ये तेरी बीमारी दूर न हो जाए। मैं इनकी छुट्टी लेके आई हूं, ये तो 10 दिन की छुट्टी लाए हैं, मैं तब तक छुट्टी लेके आई हूं जब तक तेरा दुख दूर न हो। हाय शाबाश। तो अगर ये हमारे पास मंत्र है भगवान का, क्या अगर आ भी गया मन में, घबराता क्यों है? मन को समझा दीजिए, घबराता क्यों है? तेरे को कर्मों का फल आया है, थोड़ी देर रहना फिर चला जाना। भाई भरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैफियतें आनी जानी है, ये उस मौके पर काम जब मन आपका गिर रहा हो। ये कैफियत है, ये दुख सुख, ये आने जाने वाले का है। सहे जा, भगवान कहते हैं सहे जा खुशी से के। पहले तो असर नहीं होना चाहिए था, अब अगर असर हो रहा है समझिए मेरा मन कमजोर है। बेटी अगर सर्दी लग रही है ना, हट ना करो, बीमार हो जाओगे, एक स्वेटर पहन लो, मारो काट सुंदरता को। मैं मोटी मोटी लगूंगी तो क्या हो गया? अगर बीमार पड़ गई 10 दिन फिर बीमार पड़ी रहेगी। वो मोटी लगने से वो अच्छी मैं स्वेटर पहन लूं या कोई और गर्म चीज खिला लूं। हाँ, तो इसी तरह अगर या तो असर सर्दी का ना हो, अगर दांत बचती है जरा यूं होता है और शरीर आपका कांपता है तो स्वेटर जरूर पहनो, चाहे 4 स्वेटर पहनी पड़े। कमान, अगर या तो असर ना होता, आपने इतनी बुद्धि से मन में उतारा होता, अगर दुख का असर हो रहा है, हालात कुछ दिगरगुम हुए हैं और प्रभाव पड़ रहा है, तो आइए मन को समझाइए, उसे वक्त समझे। देयर एंड देन यू प्लीज इंस्ट्रक्ट योर माइंड। क्या कैफियत सहे जा खुशी से। तेरे कृष्ण तेरे गाइड कह रही है, तेरे सर्वस्व कह रही है, सहन कर, हाँ बर्दाश्त कर, ये रहेंगे नहीं। आए और गए, दुख सुख मेहमानों की तरह गए। हाँ,
ये आए ठहरे गए। बेटे आए ठहरे गए। एक कवि ने कहा है, कह के मैं खामोशी अख्तियार कर लूं, मेहमान और मछली की ये खू कहते आदत। बेटे खू उर्दू शब्द है, खा में बड़े ऊ की मात्रा ऊपर चलता रहा और बच्चे चलता रहा कर दो, खून बन गया बच्चे खून नहीं, मेहमान और मछली की ये है खून। मेहमान की और मछली खाने वाले जो घर में रखती हैं, ये मछली क्या ये स्वभाव है, और मेहमान का भी, मेहमान और मछली की ये खून आने लगे घर में तीसरे दिन बू। मेहमान 3 दिन रह जाए तो बू आती है, मछली अगर 3 दिन रह जाए तो बू आती है। क्या कभी तेरी मां जिंदा रहे, एक पुत्र और पैदा कर मारे। मेहमान और मछली की ये है खून आने लगे तीसरे दिन बू। तो क्या हो गया अगर दुख आ भी गया तो 3 दिन रह के इसने भाग जाना, वरना तो इसमें बू आ जाती है। मन को समझा दो, और मैं इसलिए आया हुआ हूं, मैं आपके गिरते हुए मन को उठा लूं। शरीर से गिरते हुए तो कोई उठा लेगा, लेकिन मन से गिरते हुए तो मैंने ठेका ले रखा है ना आपका, उठा लूं, ज्यादा गिरे नहीं। आप भी उसी वक्त अपने विचारों को दे दिया करें। मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं। क्या पैकैफियते, ये बड़ा अच्छा मंत्र भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया। पैकैफियते दुख सुख हानि लाभ ये जितने भी हैं, आनी जानी है ये सहेजा खुशी से फानी है। इसलिए हमारे प्रभु, हमारे इष्टदेव जी, हमारे ठाकुर जी क्या कह रहे गए, मेरे भक्तों के गत व्यथा दुख दूर हो गए, संकट टल गए, उनके मन की खटपट क्या हो गई, गश्ती गश्ता गछंती, अर्थात गो वेंड गॉड। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।